बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी फाइनल से पहले फाइनल, पाकिस्तानी लड़कियां छा गईं और परवेज इलाही क्यों गिरफ्तार। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान झड़प में एक दहशतगर्द हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक 29 साला मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा और 27 साला सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। ISPR के मुताबिक इलाके को दहशतगर्दोों से पाक करने के लिए फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए हवालदार मुंतज़िर शाह ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस था। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। और अब खबर खेल के मैदान से। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। पाकिस्तान और भारत कैंडी के मैदान में आमने सामने होंगे। शायकीन क्रिकेट फाइनल से पहले फाइनल देखने के लिए पुरजोश हैं। बड़े मैच के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान हो गया। बाबर आजम की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स भारत को धूल चटाने के लिए पुरअज़म है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। नेपाल के खिलाफ मैच में सेंचुरी दागने वाले इफ्तिखार अहमद भारत के खिलाफ भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं। पाक भारत मैच का बारिश से मुतासर होने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने मैच के दौरान बादल भी बरसने की पेशगोई की है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं पाकिस्तान भारत का मुकाबला हाई वोल्टेज होता है। इस मुकाबले के लिए पुरजोश हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, नताइज किसी के हाथ में नहीं। बाबर आजम ने कहा पाकिस्तानी टीम का मिडिल ऑर्डर का मसला हल हो चुका है। बल्लेबाज फॉर्म में है, उम्मीद है कल जिम्मेदारी से खेलेंगे। बाबर आजम ने विराट कोहली की तारीफ की। बोले वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कोहली से बहुत कुछ सीखा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के मौतरफ कैंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान टीम को कमजोर हरीफ नहीं समझ रहे, जानते हैं वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ खेलना है। बोल न्यूज के नुमाइंदे वसीम बाकरी के सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ एक मजबूत यूनिट बन चुके हैं। रोहित शर्मा ने कहा पाकिस्तानी टीम ने गुज़िश्ता बरसों में अच्छी क्रिकेट खेली है, इसीलिए वो नंबर 1 है। पाकिस्तानी टीम की बड़े टाकरे से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ियों का दोस्ताना अंदाज। विराट कोहली की शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान से मुलाकात। कोहली की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खुश गप्पियां। विराट कोहली ने शाहीन शाह से गर्म जोशी से हाथ मिलाया। शादाब खान शाहीन के साथ हंसी मजाक भी खूब किया। पाकिस्तान में एशिया कप के शेड्यूल मैचेस में शिरकत के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेशी टीम 3 सितंबर को अफगान टीम के खिलाफ मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगी। श्रीलंका और अफगान टीम का मैच 5 कज़ाफ़ी स्टेडियम में शेड्यूल है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पहले ही लाहौर पहुंच चुकी है। तीनों टीमें कल प्रैक्टिस करेंगी। शाबाश पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम। कराची में पहला T20 मार्का पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 151 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। बिस्मा मारूफ 37, सदरा अमीन 33 रन बनाकर नुमाया रहे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहते हैं दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अमन शुहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ ने बन्नू का दौरा किया। धमाके में शहीद जवानों के अहले खाना को यकीन दिलाया कि पूरी तरह हम उनके साथ खड़े हैं। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों से मुलाकात की। उन्हें इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। बन्नू में बातचीत करते हुए कहा पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बन्नू का दौरा किया और धमाके में शहीद होने वाले जवानों के अहले खाना से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि कौम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। आर्मी चीफ ने बन्नू में CMH का दौरा भी किया। धमाके
वाक़े में जख्मी अफराद की अयादत की और उनसे सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ को बन्नू में मोटरसाइकिल सवार के खुदकुश हमले के बाद जारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। बन्नू में खुदकुश हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोदा को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों ने जानी खेल में खुदकुश हमले में जाम शहादत नोश किया था। पाक फौज मादर वतन से दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल सेक्रेटरी से मसला जम्मू कश्मीर में के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा किया। कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन कायम हो, जहां तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया। कहा, अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन हो, जहां तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर दुनिया के सामने मजलूम कश्मीरियों की तर्जुमानी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास की मुश्तरका मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया। कहा, आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लाहिक़ तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए भी मौसर इक़दाम करने होंगे। उन्होंने मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस सिलसिले में किरदार अदा करें। अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और आलमी अमन के लिए काबिल कदर किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। PTI के सदर परवेज़ इलाही को लाहौर से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। उन्हें अदालत से पुलिस की सिक्योरिटी में घर भेजा गया, लेकिन FC कॉलेज के करीब सादा लिबास एहलकार साबिक़ वज़ीर आला को साथ ले गए। परवेज़ इलाही को अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। परवेज़ इलाही को पुलिस की सिक्योरिटी में घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक परवेज़ इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब के हाथों परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत के हुक्म पर साबिक़ वज़ीर आला को पेश किया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने PTI के सदर को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, इंक्वायरी हो गई कि हुक्म के खिलाफ परवेज़ इलाही को क्यों गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि कोई भी इदारा, एजेंसी या अथॉरिटी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करे। परवेज़ इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी हिरासत में न लिया जाए। अदालत ने परवेज़ इलाही को घर जाने का कहा, लेकिन वो नहीं गए। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस अपनी सिक्योरिटी में साबिक़ वज़ीर आला को घर छोड़कर आए। समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। परवेज़ इलाही को गिरफ्तार क्यों किया गया? MPO का ऑर्डर सामने आ गया। ऑर्डर के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही अमन व अमान की सूरत हाल खराब कर सकते हैं। SSP स्पेशल ब्रांच और IB ने नज़रबंद करने की सिफारिश की। चौधरी इलाही को 30 दिन नज़रबंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बप्पी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। कहा, 9 मई के वाक़यात से धब्बा हैं। कौम और फौज मुल्क के लिए लाजिम व मलजूम है। मैं इंसाफ की जनूबी पंजाबी सदारत से मुस्ताफ़ी होता हूँ और थोड़े अर्से के लिए सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ। मैं आज 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सियाह धब्बा है। ये फ़ौज और ये कौम लाजिम और मलजूम है। मुल्क में हर एक को इजहार राय की आज़ादी है, हर एक को तनकीद का हक हासिल है। हम किसी से उनका हक छीन नहीं सकते। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमारा भी हक है, जिस चीज़ को दुरुस्त समझें बिला खौफ सामने रखें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अदलिया और कानून का एहतराम करें। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी मामला इदारों और अदलिया का है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्की कवानीन के तहत काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का अमल तेज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की जो तारीख देगा
उस पर तामुन करेंगे। जो अड़ते की बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने की थी वो अभी मुकम्मल नहीं हुए और मेरी मालूमात अब तक ये है कि उस पर तमाम कोशिशें जारी हैं। वो तफसीलात फैसलों की शक्ल में आपके सामने आएंगी। वो फैसले अच्छे होंगे, बुरे होंगे, लोगों को पसंद आएंगे, नहीं पसंद आएंगे, वो जब ऐलान होगा तो हम उस पर बात करें। एक जिम्मेदार हुकूमत होने के नाते से कि हम अदलिया का भी एहतराम करें और जो कानून का जो प्रोसेस है उसका भी एहतराम करें। लाहौर हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया कि जी इनको किसी और केस में या उनको गिरफ्तार न किया जाए कि इस्लामाबाद की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उन्होंने उनको MPO के तहत नज़रबंद किया है। तो ये मामला उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकारों और अदालत और जिनको हिरासत में लिया गया है उनके दरमियान है। आज मुल्क भर में हड़ताल होगी, शटर डाउन होगा। चीनी का गोरख धंधा बना रखा है। इस जुल्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। एटम बम से बड़ा खतरा मायूसी है। IMF की गुलामी नहीं मानते। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की रावलपिंडी में गुफ्तगू। कहा बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ गए हैं। पिछले 5 सालों में हुक्मरानों ने सबको गैर महफूज बना दिया है। यहाँ सूदी निज़ाम है जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। अगर आपने एतमाद किया तो सूद से पाक माशरा बनाएंगे। ये लोग IMF के कहने पर हर चीज़ पर टैक्स लगाएंगे। हड़ताल होगी, भरपूर हड़ताल होगी। मसनूई तौर पर कागजात बनाकर इन्होंने चीनी को बरामद किया। किसी मुल्क और कौम के लिए एटम बम कोई उसके खिलाफ इस्तेमाल करे इतना खतरनाक नहीं है। किसी कौम के नौजवानों का मायूस होना है। हम नहीं मानते हैं IMF को। 4 लाख से ज्यादा नौजवान पाकिस्तान छोड़ गए कि गुज़श्ता 5 साल जो पार्टियां यहाँ हुकूमत करके चले गए हैं उन्होंने पाकिस्तान के अमन को तबाह किया। पाकिस्तान में सूदी निज़ाम आईन के खिलाफ वर्जी। अल्लाह ने हमें मौका दिया कि पहला एक्शन, पहला ऑर्डर ऑफ द डे हमारा यही होगा कि पाकिस्तान में सूदी निज़ाम नहीं होगा। जब कश्मीर पर राजा हुक्मरान थे तुर्की पर पाबंदी लगाई। अगर आज हमने खामोशी इख्तियार की तो IMF के कहने पर ये लोग ये भी कर सकते हैं। स्मगलिंग की वजह से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम पर आला सतह का इजलास। कहा स्मगलिंग से टैक्स कलेक्शन में कमी और ज़र मुबादला पर शदीद दबाव पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम बैठक लगा ली। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम पर आला सतह का इजलास। कहा स्मगलिंग की वजह से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका है। स्मगलिंग से टैक्स कलेक्शन में कमी और ज़र मुबादला पर शदीद दबाव पड़ता है। ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट्स को मज़ीद फ़ाल किया जाए। इदारों की कारकर्दगी का खुद हफ्तावार इजलास में मुलव्विस अफसरान की रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मौसर कार्रवाई करके करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कस्टम्स के हुक्काम और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चीनी, पेट्रोलियम मसनूआत, यूरिया, ज़रूरी अजनास और दीगर अशिया की स्मगलिंग के सद्देबाब की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं हमने तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने का मंत्रा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसीज़ को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। हवा में नहीं कहता था कि डॉलर की कीमत 200 रुपये तक पहुंच जाएगी। इसहाक़ डार ने कहा 2017 में इक़्तिदार छोड़ा तो पाकिस्तान की तारीफ पूरी दुनिया कर रही थी। जो तबाही की गई वो 1 साल में ख़त्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान अब वो जो डिफॉल्ट का मंत्रा था, मैं जी हमेशा कहता था कि IMF और नो IMF पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। तो अल्लाह के फजल से हमने अपने पूरे अरेंजमेंट्स किए थे। दुनिया ये कह रही थी और शायद ये दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि ये मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट करे। समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से और अवाम की दुआओं से पाकिस्तान को हमने उस भंवर से निकाला। 2013 से 2017 भी हमने आपको नंबर सारे आपके सामने है, डॉक्यूमेंटेड सारी आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह उसी तरह पाकिस्तान को दोबारा रास्ते डालेंगे। जब मैं गया था तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान का रुपया जो है आपको याद होगा 200 होना चाहिए। मैं जहाज में बैठा था 5-6 रुपए नीचे गया और पहले 17 दिन में ये 217 रुपए पे आ गया। मैं हवा में नहीं कहता था 200 का होगा, ये होना चाहिए। जब हम 2017 में पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में छोड़ा और दुनिया तमाम पाकिस्तान की तारीफें कर रही थी। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान को दरपेश मौसमी मुश्किलात, आम इंतखाबात और के दीगर उमूर पर बातचीत की। मुलाकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेनेटर इसहाक़ डार भी मौजूद थे।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क की तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, सब चेहरे आवाम को याद हैं। पेशावर में यूथ कोऑर्डिनेटर्स के इंटरव्यूज़ के दौरान मरियम नवाज ने सवाल किया कि महंगाई के जिनको किसकी वतन रियासत ने जन्म दिया। नवाज शरीफ की क़यादत में माशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि तरक्की का हक़ खैबर पख्तूनख्वा को भी है। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर PTI जलसों की ड्यूटी करता रहा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बायस दोनों मुकदमात की जमानत खारिज की। वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरख्वास्तें दायर की थीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमियाशात 30 नवंबर को मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन जल्द आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों से मशावरती अमल और तजावीज़ का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, हल्का बंदियों का दौरानिया 14 रोज घटा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास सियासी जमातों से मुशावरती अमल और तजावीज़ का जायजा लिया गया। हल्का बंदियों और आम इंतखाबात के शेड्यूल समेत दीगर उमूर पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन एलानिये के मुताबिक हल्का बंदियों की इशाअत 30 नवंबर को होगी। दौरानिये में कमी का फैसला सियासी जमातों के फीडबैक के बाद किया गया। इक़दाम का मकसद जल्द इलेक्शन को मुमकिन बनाना है। हल्का बंदियों की तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का दौरानिया 14 दिसंबर रखा था। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत जारी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की सरबराही में GDA वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का कहना था हल्का बंदियों से लेकर DROs की तैनाती तक शिकायत इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी। उन्होंने कहा कि सिंध में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल नहीं, बल्दियाती इंतखाबात में सिंध के अवाम का मैंडेट चुराया गया। तो हमारा एक जो थे शिकायत जो डिलिमिटेशन से लेके इलेक्टोरल लिस्ट से लेके ऑफिसर्स DRO RO प्रिजाइडिंग पूरा इलेक्शन स्टाफ की अपॉइंटमेंट से लेके इलेक्शन रिजल्ट कंपाइल करने से वो सारी चीजें उनके सामने हमने रखी। तो डिलिमिटेशन पे बड़ी तफसीली बात हुई। हमने दिखाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स कि किस तरह डिलिमिटेशन हुई थी लोकल गवर्नमेंट की, जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह भी अब जनरल इलेक्शन में उस तरह की डिलिमिटेशन हो कि वोट कम ज्यादा डले और पॉपुलेशन कम है। तो वो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि वो इलेक्टोरल लिस्ट है, एक अप्रूव लिस्ट, फाइनल लिस्ट है जो वो रिलीज होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं निगरान हुकूमत का इलेक्शन में कोई किरदार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख देंगे, हम पुलिस रेंजर्स और फौज देंगे। मीडिया से बातचीत में कहा कराची में कैमरे लगाएंगे, शहर को महफूज करेंगे। बोले कच्चे के डाकू वीडियोस बना रहे हैं, वो देख रहा हूँ। 2-3 दिन में कार्रवाई करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छी खबर सुनाएंगे। हम जब तक इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता, इलेक्शन के लिए हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई सियासी निज़ाम नहीं है। निगरान हुकूमत जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट देते हैं और उसके हिसाब से हम 2-3 महीने में इलेक्शन कराएंगे, पूरी तैयारी है। पुलिस भी देंगे, रेंजर भी देंगे, फौज की जरूरत पड़ी वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। हमारा काम है कराची को सेफ करना। मैंने सेफ सिटी के लिए पूरा प्लान बनाया, हमने पहले था उसको हम अब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। पूरी कराची में कैमरास कवर होंगे। मैंने वो वीडियो देखी हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू ये है कि मैंने बड़ा क्लियर हम करें, ये जो आपने देखी है वीडियो जो बनी हुई है हमने आइडेंटिफाई कर ली है, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। मुझे यकीन है कि 2 से 3 दिन में आपको हम बहुत अच्छी खबर देंगे कि ये रिकवर भी हो जाएंगे, पकड़े भी जाएंगे और सबके सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे। दफ्तर खारजा में सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पर ब्रीफिंग सेशन। सेक्रेटरी खारजा ने इस्लामाबाद में मुकीम सिफारती मिशन के लिए फैसिलिटेशन काउंसिल पर वजारत खारजा में ब्रीफिंग सेशन का एहतमाम किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान ने सिफारत सहूलत काउंसिल के क़याम और मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया। ब्रीफिंग में IT, ज़राअत, तवानाई और कानकुनी में सरमायाकारी के मौक़े को ख़ास तौर पर उजागर किया गया।
रुपया मुल्क की तारीख की पस्त तरीन सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 326 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 7 पैसे की कमी के बाद 305 रुपए पैसे हो गई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 310 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो हो गई। सालाना बुनियादों पर 98.17% महंगा हुआ। माहाना बुनियादों पर महंगाई 1.72% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.38% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में महंगाई का राज, सब कुछ महंगा हो गया। चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चीनी की कीमत 190 रुपए फी किलो हो गई। माहाना बुनियादों पर महंगाई 1.72% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 27.38% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियत ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर आटा 96.17% महंगा हुआ। इदारा शुमारियत के मुताबिक माह अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में 1.6% का इजाफा हुआ। चाय 95.50%, चीनी में 17.64% इजाफा हुआ। आलू 59.71%, मुर्गी 67.56% और चावल 66.82% महंगे हुए। टमाटर, दूध, गैस, फर्नीचर में भी बेतहाशा इजाफा हुआ। पेट्रोलियम के बाद एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा। एलपीजी की फी किलो कीमत में 38 रुपए 97 पैसे का इजाफा हुआ। फी किलो कीमत 201 रुपए 15 पैसे से बढ़कर 240 रुपए 12 पैसे मुकर्रर कर दी गई। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत में 459 रुपए से का इजाफा किया गया। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2373 रुपए 64 पैसे से बढ़कर 2833 रुपए 49 पैसे हो गई। सरबराह पाक फजाया की तुर्क एयरफोर्स अकेडमी में ग्रेजुएशन और परचम कुशाई की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन बिलखुसूस 5th लड़ाका तैयारों की तैयारी में इश्तराक के कार को फ़रोग़ देने का आज़म। तकरीब में कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा को नायब वज़ीर आज़म डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया और जमहूरिया अज़रबैजान के वज़ीर दिफा जनरल ज़ाकिर हसनौफ के अलावा आला अस्करी अहदेदारान और दुनिया भर से आला सतह के रियासी हुकाम ने शिरकत की। सरबराह पाक फ़ज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने पुरतपाक दावत पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया और तुर्क फ़ज़ाया के साथ मजबूत शराकतदारी को फ़रोग़ देने के पाक फ़ज़ाया के अज़्म का इज़हार किया। कहा पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती लाजवाल है, पहले से मौजूद ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दुबई में वर्ल्ड बॉक्सिंग वर्ल्ड कप पहले राउंड में पाकिस्तानी बॉक्सर तैमूर खान ने भारतीय बॉक्सर को हरा दिया। पाकिस्तानी कॉन्सुलेट में तैमूर खान को असनाद और शील्ड से नवाजा गया। मीडिया से बातचीत में तैमूर खान ने कहा, मेरी अगली फाइट जापान में होगी, कौम मुझे सपोर्ट करे, मुझे बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से सपोर्ट नहीं किया गया। रिसेंटली फाइट हुई है दुबई में इंडिया के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट राउंड में अपने हरीफ को शिकस्त दी और उसके बाद मुझे यहाँ पर जो पाकिस्तानी जितनी कम्युनिटी है उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। मेरी नेक्स्ट फाइट जो है अक्टूबर में इंशाल्लाह जापान में होगी, मेरी ओरिएंटल पैसिफिक बॉक्सिंग टाइटल के लिए, क्योंकि मेरे ओपोनेंट है ब्रेंदन तजीमा के जापानीज़ हैं और इंशाल्लाह ये फाइट जब मैं जीतूँगा तो फिर मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई हो जाऊँगा। तो ये फाइट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फाइट होगी इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर में। माहिरा खान का 6 बरस से शदीद ज़हनी तनाव का शिकार होने का इंकशाफ। शोबिज़ इंडस्ट्री की माजी की मारूफ अदाकारा नूर बुखारी ने अदाकारा माहिरा खान को ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह से रुजू करने का मशवरा दिया। नूर बुखारी ने अदाकारा को मशवरा दिया और लिखा कि अपने रब की तरफ लौट आएँ। जब आप इस किस्म के एहसासात को महसूस करें तो इसका मतलब है कि आपकी रूह को अल्लाह से जुड़ने की ज़रूरत है। यही वक्त है कि उसकी पुकार सुनने का और अपना रास्ता बदलने का। अल्लाह आपकी तकलीफ कम करे। प्यार की कोई ज़बान नहीं होती, इसकी एक मिसाल शारा फैसल पर टहलने वाले शेर ने साबित कर दिखाई। मालिक को ना दिखा तो 2 दिन तक कुछ ना खाया, तो मजबूरन मालिक को बुलाना पड़ा। मालिक को देखते ही शेर दीवाना वार गले लग गया। मालिक ने पिंजरे में दाखिल होकर शेर के गले से पट्टा निकाला, खाना भी खिलाया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।